नमस्कार प्रिय मित्रों, उम्मीद करते हैं आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे, जो कि हिंदी वर्णमाला चैप्टर से है। चलिए शुरुआत करते हैं। घोष वर्ण। तो दोस्तों, घोष वर्ण क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, यानी जिनको हम उच्चारित करें तो हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन हो, तो वो वर्ण हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं, या हम इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, सघोष वर्ण। तो हमें इनको याद करने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारी एक ट्रिक है, 345 अहे उस। 345 अहे उस। अगर आपने ये लाइन याद कर ली तो समझो आपने घोष वर्ण सारे याद कर लिए। 3 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। 4 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। 5 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। आ से आप समझ सकते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो कि होते हैं हमारे 4, या, र, ला और वा। हा से ह। उ से आप समझ सकते हैं उच्छिष्ट व्यंजन, जो कि होते हैं हमारे 2, ड और ढ। और शा से सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सभी घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये है हमारे वर्ग। 5 वर्ग दोस्तों होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं। इन सभी को हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। स्पर्श व्यंजन, यानी स्पर्श व्यंजन है, उनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 25। प्रत्येक वर्ग में 5, तो कितने हो गए? 25। अब हम बात करते हैं घोष वर्णों की। तो आपने ट्रैक में हमारे लिखा है 345। तो 345 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। ये सभी घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं मित्रों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा अघोष वर्ण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो वो हमारे सभी अघोष वर्ण कहलाते हैं। इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं, 12 और तीनों शा। 12 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और 2 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। पहला और दूसरा वर्ण का मतलब है कि जो हमारे वर्ग हैं उन वर्गों का प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण का च ट त प, ये सभी क्या हैं? अघोष के अंतर्गत आते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अल्प प्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन दोस्तों होते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। कम हवा निकले, तो प्राण का मतलब ही होता है हवा और अल्प का मतलब है कम। तो अगर हम किसी वर्ड को उच्चारण करते हैं तो मुख से अगर कम हवा निकलती है तो वो अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों उसकी हम ट्रैक बनाए हैं याद करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो वो है हमारी 135 ड अंत। 135 ढ अंत। तो एक का मतलब है प्रत्येक वर्ग का
पहला वर्ड। 3 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड। और 5 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड। और ड अंत का मतलब है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन दोस्तों होते हैं हमारे, अभी बताया था, या, रा, ला, वा, ये 4 जो है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो अल्प प्राण से संबंधित अब कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा, उम्मीद करते हैं। 135 डा अंत इतना याद कर लीजिए और आपको अल्प प्राण व्यंजन वर्ड जो भी हैं वो सभी याद हो जाएंगे। ये डा जो है वो द्विगुण व्यंजन जिसे हम कहते हैं, उसी का ये एक है। ये द्विगुण व्यंजन जो होते हैं आपके डा और ढा, ये 2 होते हैं। कई बार पूछे गए हैं परीक्षा में कौन से निम्न में से द्विगुण व्यंजन है या उत्क्षिप्त व्यंजन है, उसी में से ये हमारा एक जो है वो अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है हमारा महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले तो वो सभी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो ट्रिक है हमारी, याद रखिएगा, 24 डा उष्म, 24 डा उष्म, 24 डा उष्म। 2-3 बार हम लगातार इसको पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो 2 से मतलब है हमारा प्रत्येक जो वर्ग है उसका दूसरा वर्ग, और 4 से मतलब है प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ग। ढ हो ही गया। उष्म जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं तीनों शा और हा, तो ये हमारे हो गए उष्म व्यंजन। तो ये सभी हमें समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। एक ही वीडियो में सारी जो टॉपिक हैं वो एक एक टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे और सारे डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ।